तो चैप्टर 1 केमिस्ट्री की एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल एक है ना, और एक्टिव मेटल है। तो उसको आप रब करोगे किसी सैंड पेपर से। तो क्यों रब करोगे, क्या जरूरत है उसको रब करने की? क्योंकि मैग्नीशियम एक्टिव मेटल है तो उसकी सरफेस पर कोरोजन जमा होगा, है ना, ऑक्साइड की लेयर होगी, कोरोजन होगा। तो उस कोरोजन को जब हटाओगे तब उसको रिएक्शन में यूज करोगे, ठीक है। तो उसको सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? ताकि उसकी सरफेस का कोरोजन हटाया जा सके। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टग्स, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच गिलास एज शोन इन फिगर। तो आपको उसको बर्न करना है मैग्नीशियम रिबन को, और जो भी प्रोड्यूस होगा, जो राख उससे निकलेगी, उसको इस वॉच गिलास में रखना है, ठीक है, उसको कलेक्ट करना है। तो बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो इसके लिए जो वीडियो हमने बनाई थी वो देखेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो में क्या देखा था आपने, क्या देखा वीडियो में कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते थे तो जो फ्लेम आती थी वो कैसी थी? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम थी, ठीक है। तो फ्लेम कैसी होगी? जब भी मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हवा में जलेगा तो फ्लेम कैसी देगा? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, सफेद दूधिया रोशनी से जलेगा, ठीक। अब जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? अब आपने जला दिया ना उसको, ठीक है, तो मैग्नीशियम को जलाया, यानी कि आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, प्लस O2 क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO फॉर्म होगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी जो S फॉर्म हुई है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? प्लस क्या निकलेगी? बहुत सारी हीट, है ना, हीट निकली। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। और ये जो मैग्नीशियम का पाउडर आपको यहाँ मिला है, अब उसके बाद अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को वाटर में मिक्स करोगे H2O में, तो क्या फॉर्म होगा बताओ जरा? ये मेटल का ऑक्साइड है, और किसी मेटल के ऑक्साइड में वाटर पुट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होती है। इसमें वाटर पुट करोगे तो क्या होगा? बेस फॉर्म होगा। और मैग्नीशियम का जो बेस है वो क्या होगा? MgOH होल ट्वाइस। और कैसे पता चला था हमें? वीडियो में देखा होगा हमने, कैसे पता चला था कि ये जो है बेस है हमारा, कि उसमें जब हमने फिनोप्सिलीन मिलाया तो इसका कलर कैसा हो गया था? कलरलेस से पिंक हो गया था, ठीक है। तो पिंक कलर उसका आ गया था, दैट मीन्स ये क्या है? बेस है। तो इस तरह की रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ऑब्जर्व हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट निकल रही है। एक चीज ऑब्जर्व की, तो मैग्नीशियम रिबन हम बर्न करते हैं तो जो फ्लेम होगी वो कैसी होगी? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होगी, है ना, व्हाइट डेजलिंग व्हाइट फ्लेम या व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होगी, जो फ्लेम होगा उसका, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा? जब वाटर मोम मिलाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? उसका बेस बन जाएगा, ठीक है। सारी बात समझ में आ गई इसकी। तो ये हमारी एक्टिविटी थी फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी में क्या है? सेकंड एक्टिविटी है लेड, देखो, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपको क्या लेना है? हमारे पास क्या होना चाहिए? एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरे कंटेनर में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होना चाहिए। आप देखोगे दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं? कलरलेस है। आप पता ही नहीं कर पाओगे कि इसमें वाटर है या ये सॉल्यूशन है। बिल्कुल वाटर जैसे, पानी जैसे ही होंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप उन सॉल्यूशंस को एक दूसरे में मिक्स करोगे तो ये होगा, मतलब यहाँ पे येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट PPT बनेगा, यानी कि जो येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा ना, वो पानी में घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। अब जो पानी में नहीं घुलता है ना, इनएक्वस कंडीशन में होता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा वो येलो कलर का, ठीक है, एक नई चीज फॉर्म होगी। तो इसकी रिएक्शन ऐसी क्यों हुई? क्योंकि हमने दो चीजें ली थी, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। कैसे पता चलेगा हमें कि मतलब ये आपस में क्या फॉर्म होगा? तो इसकी रिएक्शन लिखो। तो लेड नाइट्रेट हम लिखेंगे यहाँ पे, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, प्लस इसमें हमने क्या मिलाया? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। तो
तो ये लेड प्लस माइनस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे फॉर्म होगा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब ये जो लेड आयोडाइड है बेटे, ये होगा आपका येलो PPT, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, ये येलो PPT है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने दोनों को मिलाया तो एक येलो कलर फॉर्म हुआ, ठीक है। और ये येलो कलर किसका था, ये PPT था हमारा लेड आयोडाइड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज डबल, पहली तो ये फिर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ये चीज हम याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी है टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। आपको क्या लेना है, जिंक का बारूद लेना है, छोटे छोटे जिंक के पार्टिकल्स, ठीक, कोनिकल फ्लास्क के अंदर। अब उसके अंदर आपको ऐड करनी है डाइल्यूट HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई भी आप ऐड कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि बताओ क्या कुछ हो रहा है कि जिंक के चारों तरफ, और कोनिकल फ्लास्क को टच करो, बताओ कि टेम्परेचर का चेंज कैसा है। तो एक्चुअली में क्या होगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसने क्या किया, जिंक लेना है और उसमें क्या डालना है, एसिड, या तो ये या ये, चलो दोनों ही एसिड डाल के देख लेते हैं। जिंक में अगर आप HCl ऐड करोगे तो कैसी रिएक्शन होगी बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस, तो फॉर्म होगा जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। और अगर मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लूं जिंक के साथ, जिंक प्लस H2SO4, तो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, और जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस, यानी कि हाइड्रोजन गैस हर एक में फॉर्म होगी, यहाँ भी और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस। जब भी आप कोई जिंक है ना HCl यानी कि किसी भी एसिड के अंदर डालोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होगी, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हम कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे जहां पे रिएक्शन हो रही होगी तो वो हमें फील होगा कि वो क्या है, वो हॉट है, गर्म है, ठीक है। तो इसका गर्म है इसलिए इससे हमें पता चलेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर जो बबल्स निकल रही होंगी जिंक ग्रेन्यूल्स में से, जहां पे रिएक्शन हो रही होगी, जैसे यहाँ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे जिंक के चारों तरफ से क्या निकल रहे होंगे, बबल्स। किस चीज के बबल्स हैं, हाइड्रोजन के। और जब ये बाहर निकलेंगे यहाँ से तो बर्न होंगे, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बर्न। जब भी एक कैंडल स्टिक इसके पास लेकर आएंगे तो हाइड्रोजन गैस बर्न होगी। हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है, हाइड्रोजन ही बर्न हो रही है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो पॉप साउंड से बर्न होगी, क्योंकि एक गैस निकल रही है, ठीक है, बबल्स के रूप में गैस निकल रही है, वो गैस जो है पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, दैट मींस की गैस कैसी है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो बबल्स आर ऑब्जर्व्ड अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद पॉप साउंड। पॉप साउंड से जल रही है, इससे हमें पता चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे साल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये भी लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, तो इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्विकलाइम। और क्विकलाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, क्विकलाइम कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में क्या कहेंगे, कली या चूना, ठीक है। तो वो कली या चूना हमने वो लिया, ठीक, और उसके अंदर क्या मिक्स कर दिया, वाटर। तो जब आप उसमें कली में वाटर ऐड करोगे, मिलाओगे, तो क्या होगा, सिलेक्ट लाइम फॉर्म होगा, है ना। देखो कली जो होती है ना, यहाँ पे समझो, जो आपकी कली है या लाइम है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना है, ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड में आप वाटर ऐड कर दो तो क्या फॉर्म होगा, बेस। अब कैल्शियम का बेस क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, और इसी को सेलेक्ट लाइम कहते हैं, ठीक है, ये सेलेक्ट लाइम फॉर्म होगा। तो इसने ये कहा कि अब इसे टच करो, टच करेंगे बीकर को तो क्या होगा, वो हमें हीट महसूस होगी, वहां पर हॉट महसूस होगा, गर्म होगा। तो गर्म है तो इसका मतलब क्या है, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। और ये वाटर से बड़ी वाइग्रेसली रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सेलेक्ट लाइम। यानी कि यहाँ जो फॉर्म हुआ है ये क्या है, सेलेक्ट लाइम, ठीक है। तो सेलेक्ट लाइम फॉर्म होगा। तो अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है, बेस है। तो बेसिक ऑक्साइड को वाटर ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, बेस।
तो कुछ चीजें पूछी गई है, टच द बीकर, फील द चेंज इन टेम्परेचर, तो वही है, टच करेंगे तो हॉट महसूस होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और बेस फॉर्म होगा इसमें। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। क्या करना है हमें, क्या लेना है यहाँ पे, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, ये 2 ग्राम लेना है क्रिस्टल, और किसमें, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेना है। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, अब बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेना है, फिर इसका मतलब उसे बॉइल करना है, गर्म करना है, तो गर्म करोगे तो कह रहा है कलर का चेंज महसूस करो, उसका क्या होगा, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और एज शोन इन फिगर, ऑब्जर्व द कलर चेंज ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो कह रहा है कि क्रिस्टल का जो कलर है वो देखो पहले क्या था, तो पहले कलर कैसा था इसका, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, अब फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन, है ना, और कॉपर सल्फेट का कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। और फेरस सल्फेट को हम और क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को और क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल, और फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल मतलब हरा थोता, और ब्लू विट्रोल नीला थोता, ठीक है, खेतों में भी फर्टिलाइजर के तौर पे काम आती है, ठीक। तो अब इसमें जब फेरस सल्फेट है तो इसके अंदर जो कैसा कलर है, ग्रीन कलर है, वो किसकी वजह से है, क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 7 वाटर ऐड होते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स इन ए सिंगल कंपाउंड, इसके एक कंपाउंड के अंदर 7 वाटर्स जो है उसके अंदर ऐड होते हैं, ठीक है, इसकी इन वाटर्स की वजह से उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो अगर मैं इसे हीट करूं बेटा, अगर मैं इसको क्या करूं, हीट करूं, तो इसका कलर अभी कैसा है, ग्रीन है, अगर इसको हीट करेंगे तो 7 वाटर्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल फेरस सल्फेट बचेगा एनहाइड्रस रूप में, और 7 H2O इसमें से बाहर निकल जाएंगे, तो ये कैसा होगा, ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये कलरलेस होगा, ठीक। अब इसको दोबारा फिर हीट करते जा रहे हैं, और ज्यादा हीट कर रहे हैं इसी फेरस सल्फेट को, अगेन हीट करते ही जा रहे हैं, तब क्या होगा, तब रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। क्यों आएगा, आप फेरस सल्फेट को और ज्यादा हीट करोगे तो मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, इसका भी ऑक्साइड फॉर्म होगा और इसका भी ऑक्साइड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे फॉर्म होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इन सब के ऑक्साइड फॉर्म होंगे, और ये जो है इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। ये जो फेरस ऑक्साइड है इसका होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है, तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर का है ये हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, Fe2O3 ये मिलेगा रेडिश ब्राउन कलर, यानी कि दोबारा से वो कलरलेस से किस में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। तो पहले ग्रीन था क्योंकि इसमें 7 वाटर ऐड थे, हमने गर्म किया कलरलेस हो गया, फिर और ज्यादा गर्म किया, ठीक है, कलरलेस से फिर रेडिश ब्राउन हो गया, और ये हुआ क्योंकि इस तरह की रिएक्शन हुई, पहले 7 वाटर्स गायब हो गए और फिर डिकम्पोजिशन हो गया और ज्यादा गर्म करने से, ठीक है। इसको भी हमने वीडियो में एक्टिविटी में देख रखा है, ठीक है। तो द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O इज चेंज टू व्हाइट, ये किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट में, यानी कि ये कलरलेस होगा, कलरलेस ये होगा या फिर कह दो व्हाइट होगा, है ना। तो वैसे व्हाइट कोई ऐसा कलर नहीं होता, पर व्हाइट भी लिख सकते हैं कि ये कैसा हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और व्हाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, क्योंकि इसमें से एनहाइड्रस क्या है, जिसमें से वाटर निकल चुके हों, एनहाइड्रस, और जिसके अंदर वाटर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड यानी कि वाटर के क्रिस्टल्स के अंदर वाटर मौजूद है, हाइड्रेटेड है, और एनहाइड्रस यानी कि उसके क्रिस्टल में से वाटर निकल चुके हैं, तो एनहाइड्रस हो जाएगा, हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, और इसका कलर ग्रीन से व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब और ज्यादा हीट करोगे, ऑन फर्दर हीटिंग इट बिकम्स रेडिश ब्राउन, और ज्यादा हीट करोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, क्योंकि फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, इस वजह से उसका कलर फिर दोबारा से चेंज हो जाएगा। ये बात समझ आई, क्लियर है एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6, टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब में हमें क्या लेना है इस बार, लेड नाइट्रेट,
और फिर उसको हीट करना है फ्लेम में और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। देखो आप लेड नाइट्रेट लोगे PbNO3 होल ट्वाइस और आप इसको हीट करोगे तो कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा NO2 प्लस O2। अब इसमें से ना कलर केवल एक ही के पास है, किसके पास है, अब ये गैस है ना आपके सिलेबस में, यही गैस है जिसके पास कलर है अपना। तो इसके पास कैसा कलर होता है, कैसी है ये, रेडिश ब्राउन है, ठीक है, ये होती है रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। तो जब हम इसे गर्म करेंगे लेड नाइट्रेट को तो डिकम्पोजिशन होगा इसका, जिसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्योंकि रेडिश ब्राउन की गैस होती है तो ये जो ट्यूब में से निकलेगी तो ट्यूब के अंदर भी सब जगह रेडिश ब्राउन हो जाएगा और बाहर भी वो फ्लेम जो है रेडिश ब्राउन की जो गैस है वो निकलती हुई दिखाई देगी। बात समझ आई, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्राउन फ्यूम्स या रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रेडिश ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होंगी। नेक्स्ट 7th एक्टिविटी, ये देखो देखने में थोड़ी सी लंबी सी एक्टिविटी लग रही है लेकिन साधारण ही है। इसमें ये पूछा है अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, अब वाटर को मुझे तोड़ना है किसमें, H2 प्लस O2 में, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन कराओगे वाटर का तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन होगा, कैसे होगा और आप क्या ऑब्जर्व करोगे अगर हम इस तरह डिकम्पोजिशन कराएं। यानी कि आप एक कंटेनर लो, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाओ कार्बन के, ठीक है, उसके अंदर वाटर फिल कर दो। अब एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस से जोड़ दो, दूसरे को बैटरी के माइनस से जोड़ दो, ठीक है। अब कुछ होगा वहां पे, बबल्स फॉर्म होंगे, क्या चीज आप ऑब्जर्व करोगे, भी सारी चीजें यहाँ पे बताओ, ठीक है, ये कह रहा है। तो अब कैसे कैसे बताएंगे हम, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक इधर एक इधर। इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, इसको माइनस से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एनोड, जो प्लस से जोड़ा था ये एनोड है, ठीक है, ये प्लस है। और जिधर हमने कैथोड माइनस से जोड़ा है ये हमारा क्या हो गया, माइनस वाला कैथोड। तो एनोड और कैथोड, इस तरह 2 इलेक्ट्रोड हो गए। फिर 2 इन्वर्टेड ट्यूब्स ग्लास की इसके अंदर हमने डीप कर दी, ताकि अगर कोई गैस इसमें फॉर्म होती है तो वहां ऊपर जाके अटक जाए गैस, ठीक है। तो इस तरीके से किया हमने। तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे वाटर टूट जाएगा, क्योंकि देखो वाटर हमारा क्या होता है, HOH। तो H हमारा होता है प्लस और OH होता है माइनस। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी तो ये ब्रेक डाउन होगा, तो जो प्लस है वो किधर जाएगा, माइनस की तरफ, तो इधर जाएगा हमारा H प्लस। और जो माइनस है ये किधर जाएगा, प्लस की तरफ, तो इधर जाएगा हमारा OH माइनस। तो एक्चुअली में एनोड पर हमें OH माइनस मिलेंगे और कैथोड पर हमें H प्लस मिलेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे OH माइनस मिलेंगे तो ये OH माइनस से फिर क्या होगा, 4 OH माइनस एक जगह इकट्ठा होंगे, तो धीरे धीरे वहां पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी और वाटर तो इसी में मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। और हाइड्रोजन इधर आएंगे तो इधर की तरफ क्या इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन गैस। तो इस साइड ट्यूब के अंदर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और इस साइड ट्यूब के अंदर हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ऐसा कैसे होगा वो देख लेते हैं, ठीक। तो जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया वाटर का तो 2 थे यहाँ पे, यहाँ एक तो एनोड था, एट एनोड। अब पहले एनोड पे देख लेते हैं एनोड पे क्या हो रहा है। देखो एनोड प्लस का है, जिसपे क्या गया, माइनस गया, ठीक है। तो एक्चुअली में एनोड पे सपोज 4 गए OH माइनस के, कितने गए, 4 OH माइनस गए। अब 4 OH माइनस गए तो ये क्या करेगा, ये तो प्लस है तो इसके सारे माइनस ले लेगा, इसके सारे माइनस ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो सारे माइनस इसने एब्जॉर्ब कर लिए, बचे 4 OH। अब 4 OH हैं, 1 OH 2 3 और 4। तो ये जो 4 OH है इसमें से 2 OH में से वाटर निकल जाएगा, यहां से वाटर गया, ये HOH वाटर यहां से गया, तो 2 वाटर निकल गए, बचा क्या, एक हो यहाँ एक हो यहाँ, अरे आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, O2। तो 4 OH गए जिसमें से एक O2 फॉर्म हुआ और प्लस 2 क्या बने, H2O, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसने यहां से निकल गए, इसमें से OH में से 4 इलेक्ट्रॉन इसने एब्जॉर्ब कर लिए, वो निकल गए। तो ये हो रहा है किस पे, एनोड पे। तो एनोड पे आपको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे क्या होगा कि कैथोड पे क्या गया हमारा H प्लस, कितने गए, 4 गए, ठीक है। तो ये प्लस गए ना, H के प्लस गए यहाँ पे, इसके पास क्या है, माइनस है, तो ये जितने प्लस होंगे उतने इसको क्या प्रोवाइड करा देगा,
माइनस, तो इस पे 4 प्लस गए थे, ये से 4 इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस देगा और ये न्यूट्रल हो जाएंगे। अब 4H में से 2H मिलके H2 और दूसरे 2H मिलके भी H2, तो यहाँ पे एक्चुअली में 2H2 बनेंगे। ठीक है, तो इधर हमारे निकलेगी हाइड्रोजन गैस और इधर निकलेगी ऑक्सीजन गैस। तो हम ध्यान रखेंगे कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकलती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन होगी कि हमने कितने वाटर लिए थे? 4 लिए थे, 4 में से 2 तो वापिस ही फॉर्म हो गए, बचे कितने? 2। तो जब 2 वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया, 2 वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया, तो ऑक्सीजन कितने फॉर्म हुआ? 1, और हाइड्रोजन कितने फॉर्म हुए? 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो होगा वो कितना होगा? 1:2 होगा। ये 1:2 में फॉर्म होंगे। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब होगा। तो पढ़ लेते हैं। व्हेन वी बर्निंग कैंडल नियर ए गैस कैथोड, तो कैथोड के पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन। तो इसके पास अगर आप बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो क्या होगा? गैस बर्न होगी, इमीडिएटली बर्न होगी एनोड पे, है ना, और गैस इमीडिएटली बर्न होगी। कैसे बर्न होगी? पॉप साउंड से। तो हम समझ जाएंगे हाइड्रोजन गैस है ना। बट गैस एट एनोड, लेकिन एनोड पे आप देखोगे कि ये बर्न नहीं होगी। ठीक है, तो वहां समझ जाएंगे कि वाटर के अंदर उधर हाइड्रोजन गया और इधर क्या आई? ऑक्सीजन आई। कैथोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है और एनोड पे क्या कलेक्ट हो रही है? ऑक्सीजन गैस। एट कैथोड डबल अमाउंट ऑफ गैस, कैथोड पे जो गैस का अमाउंट है क्या होगा? डबल होगा, जितना कि किस पे है? एनोड पे है। ठीक है, तो वहां पे अगर 10 मॉलिक्यूल बनते हैं एनोड पे, तो कैथोड पे कितने बनेंगे? 20 बनेंगे, डबल बनेंगे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा क्या होगा? 1:2 होगा। और बस यही बात हमें इसमें समझनी है। क्लियर है? नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। कितना सिल्वर क्लोराइड चाहिए हमें? 2 ग्राम। चाइना डिश के अंदर लेना है। ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन आप कराओगे, सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे तो लिख ही रही है रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड का कराओ। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? व्हाइट। तो जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट से क्या हो जाएगा? ग्रे। ग्रे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हुई? सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस निकल रही है जो आकाश में उड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन गैस मिलेगी। सिल्वर का कलर कैसा? ग्रे, और सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट। तो बस यही कह रहा है कि ये सब हम देखेंगे। अगर हम सनलाइट में ऐसे सिल्वर को रख लें, कुछ सिल्वर क्लोराइड लें, सनलाइट की प्रेजेंस में उसे रखें, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो कलर था वो व्हाइट से ग्रे हो गया। दैट मीन्स ए डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक्स प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय सनलाइट। ठीक है, तो सिंपल। नेक्स्ट, टेक 3 आयरन नेल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये एक्टिविटी अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म करके या कैसे कैसे बोर्ड में पूछी जाती है। तो कह रहा है 3 आयरन के नेल लेते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क A and B, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखो क्या कह रहा है, हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। किसका? कॉपर सल्फेट का। Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate in the test tube A and B. Also compare the color of iron nail dip in the copper sulfate solution with the one keep aside. ठीक है, तो ये बस इतना ही कह रहा है कि करना ये है कि 3 आयरन नेल्स लेने हैं। आपने टेस्ट ट्यूब ले रखी है, टेस्ट ट्यूब में क्या भर रखा है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। तो उसमें अगर आप आयरन नेल्स को ऐसा टाई करके अंदर डीप करोगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसी होगी कि आयरन है और क्या है अंदर? कॉपर सल्फेट है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो ये कॉपर अलग निकल जाएगा और फेरस सल्फेट यहाँ पे बनेगा, फेरस सल्फेट एक्वस। तो ये बनेगा और ये, तो इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो ये एक्चुअली पूरे तरीके से ग्रीन नहीं होगा, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है आपका, ये फेड हो जाएगा और हल्का सा ग्रीनिश हो जाएगा, है ना। हल्का सा क्या हो जाएगा? ग्रीनिश। तो इसके अंदर हल्की सी ग्रीनिश आ जाएगी इस तरीके से। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आयरन नेल डिप की रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। तो ये जो कॉपर बना हमारा, तो ये कॉपर तो इस आयरन नेल्स पे चिपक जाएगा। तो कॉपर का कलर कैसा होता है?
ब्राउन। तो आयरन नेल्स हमारे कैसे हो जाएंगे? ब्राउन। और यहां से आयरन नेल्स में से जो आयरन निकला और कॉपर सल्फेट के अंदर गया, फेरस सल्फेट बनाया, इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? हल्का सा ग्रीनिश हो जाएगा, लाइट ग्रीनिश कलर हो जाएगा इसका। बात समझ आई? क्लियर? ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। फिर समझो कि अगर हम कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नेल डीप करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसमें से ये जो कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आपका है, ये सॉल्यूशन में से निकल के आयरन नेल्स पर चिपक जाएगा। कॉपर का, तांबे का कलर होता है ब्राउन, तो जो आयरन नेल्स है वे आपके ब्राउन हो जाएंगे। और आयरन नेल्स में से जो आयरन था वो मिलेगा किसके अंदर? सल्फेट में मिल के सॉल्यूशन बनाएगा, और सॉल्यूशन का कलर उसका कैसा हो जाएगा? फिर ग्रीन। तो लाइट ग्रीन कलर होगा सॉल्यूशन का, और जो कॉपर है ये चिपक जाएगा आपका आयरन नेल पर, आयरन नेल हो जाएंगे आपके ब्राउन। क्लियर है? तो ये होगी हमारी रिएक्शन। तो यही है, ये कौन सी रिएक्शन है? इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर 20 मिनट्स, कुछ देर बाद आप देखोगे कि टेक आउट फ्रॉम द आयरन नेल, दे बिकम ब्राउनिश। आयरन नेल्स का कलर कैसा हो चुका होगा? ब्राउनिश। कॉपर कलर जो था, ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का, वो फेड हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इस तरह की केमिकल रिएक्शन होगी। तो हियर आयरन हैज डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये सब कुछ जो होगा वो इस वजह से होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। आपको क्या करना है? 3 ml एक सॉल्यूशन लेना है, किसका? सोडियम सल्फेट का, टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन अनदर टेस्ट ट्यूब आप क्या लोगे? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, आप फिर दो ही चीज है, एक सोडियम सल्फेट है और एक बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस। आपने इन दोनों को मिलाया। ठीक है, क्या फॉर्म होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो क्या फॉर्म होगा? NaCl प्लस BaSO4। अब ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा, ये दोनों एक्वस फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई? क्या क्या होगा इसमें बताओ? तो इसका कलर जो था बेरियम सल्फेट का, ये फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट का जो व्हाइट कलर है। तो बेरियम सल्फेट व्हाइट PPT, तो व्हाइट कलर का PPT फॉर्म होगा अगर हम दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं। जैसे यहाँ पे करा रखी है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से कराओगे तो बेरियम सल्फेट कलर का फॉर्म होगा व्हाइट PPT। तो व्हाइट कलर का एक प्रोडक्ट बनेगा और नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि ये वाटर में मिक्स नहीं होता। PPT किसको बोलते हैं? जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, तो नीचे बैठ गया हो, तो ये PPT है। कैसे कलर है इसका? व्हाइट कलर है। ठीक, और ये NaCl जो है ये हो सकता है इसके वाटर के अंदर मिल जाता है, तो ये वाटर के अंदर सॉल्यूशन में मिला रहेगा। तो ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, नीचे बैठ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारी रिएक्शन है। कह रहा व्हाइट सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, दिस वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंस, क्योंकि वाटर इनसोल्युबल है इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड रिमेन इन द सॉल्यूशन, क्योंकि ये वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, और लास्ट जो इसकी एक्टिविटी है 11, वो क्या है इस चैप्टर की एक्टिविटी? ठीक है, ये कह रहा है कि आपको क्या लेना है? कॉपर का पाउडर लेना है। ठीक, अब कॉपर का पाउडर लोगे, कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। इसको हीट करोगे, यानी कि कॉपर को आप डायरेक्ट हीट कर रहे हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो, तो Cu प्लस O2 रिएक्शन होगी, गर्म करोगे, हीट करोगे। ठीक है, क्या फॉर्म होगा? कॉपर ऑक्साइड। कैसा कलर होता है इसका? ब्लैक। तो इसका कलर जो है ब्राउन से कैसा हो गया? ब्लैक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। ठीक है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कि वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन एडेड टू कॉपर, ऑक्सीजन कॉपर से ऐड हुई और क्या बना लिया उसने? कॉपर ऑक्साइड बना लिया। क्लियर है? तो ये हमारी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके NCERT क्वेश्चंस।